राजकीय महाविद्यालय बाड़ी की ऑनलाइन क्लासेस की कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न के अंतर्गत रामचंद्र का, जिसके रचयिता केशव दास हैं, से अंगद रावण संवाद, जो कि रामचंद्र का 16वां प्रकाश है, उसकी व्याख्या देखेंगे। आइए देखते हैं व्याख्या। राम को काम कहा रिप जीती है। इस अवतरण में केशवदास रावण और अंगद के मध्य होने वाले संवाद को व्यक्त कर रहे हैं। इसमें अंगद और रावण के मध्य प्रश्नोत्तर शैली में केशवदास ने यह संवाद रखा है। रावण ने अंगद से पूछा कि राम को काम कहा, भाई जिन राम के आप दूत बनकर आए हो, वो राम क्या करते हैं? तब अंगद उत्तर देते हैं, रिपु जीती है। राम शत्रुओं को जीतते हैं, शत्रुओं को पराजित करते हैं। फिर रावण पूछता है, कौन कवे रिपु जीत्यो कहाँ? राम ने कौन सा शत्रु कब जीता और कहाँ पर जीता? यानी रावण कहना चाह रहे हैं अंगद से कि किस शत्रु को राम ने कब और कहाँ पर पराजित किया है। अंगद उत्तर देते हुए कहते हैं, बाली बली। राम ने बलवान बाली को जीता है। रावण कहता है, छल सो। रावण कहता है कि राम ने बाली को छल से जीता है, कपट से जीता है और उसे मारा है, छल का सहारा लिया था। फिर दूसरा उदाहरण देते हुए अंगद कहते हैं, भृगुनंदन गर्भहन्यो। भृगुनंदन, भृगुनंदन यहाँ परशुराम जी को कहा गया है। तो अंगद जी कहते हैं कि भृगुनंदन गर्भहन्यो, परशुराम के घमंड को दूर किया, घमंड को चूर चूर कर दिया श्री राम ने। फिर रावण कहता है, दुज दीन महा। अरे वह परशुराम तो गरीब ब्राह्मण था, दीन ब्राह्मण था, उसका क्या है? दीन सो क्यों? तब अंगद कहते हैं कि वो दीन किस प्रकार थे, दीन क्यों थे वह? छित छत्र हत्यो। छित छत्र यानी पृथ्वी के क्षत्रिय राजा। छित माने पृथ्वी, छत्र यहाँ क्षत्रियों को कहा गया है। पृथ्वी के सभी क्षत्रिय राजाओं की परशुराम ने हत्या की थी। और आगे बात करते हुए अंगद कहते हैं, बिन प्राणन है राज कियो। और परशुराम ने क्षत्रिय राजा है राज का भी अंत कर दिया था। तब फिर रावण पूछता है कि है कौन? है राज कौन थे? वह विसर्यो। अंगद जी कहते हैं, अच्छा उसे भूल गए आप, वो तो आपने भुला दिया। आगे कहते हैं, जिन खेलत ही तुम्हें बांध लियो। जिन्होंने तुमको खेल खेल में यानी बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी के साथ बंदी बना लिया, उस है राज को भूल गए। यहाँ पर अंगद ने जानबूझकर बाली और परशुराम के उदाहरण दिए हैं, क्योंकि दोनों ही बड़े योद्धा थे। बाली से स्वयं रावण भी डरता था और भृगुनंदन जिन्होंने है राज को हरा दिया, उस है राज ने रावण को बंदी बना लिया है। यानी परशुराम जी दोनों बलवान योद्धाओं की बात करी है। इसका मतलब ये है कि वह ये कहना चाह रहे हैं रावण से कि जिन राम ने बाली और है राज को मारने वाले परशुराम को पराजित कर दिया, उनसे रावण को बैर रखना नहीं चाहिए, अन्यथा वह मारा जाएगा।
उसकी भलाई इसी में है कि वह राम की शरण ले लें। आगे देखते हैं। अब अंगद आगे कहते हैं, सिंधु तर्यो उनको बनरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी, बांध्यो बांधत सो न बंध्यो, उन बारिद बांध के बाट करी। अंगद रावण से कहते हैं, इसमें रावण की कमजोरी और राम की महिमा का बखान अंगद जी कर रहे हैं। कवि केशव दास वर्णन करते हुए बताते हैं कि अंगद ने रावण से कहा कि श्री राम का एक बनरा अर्थात एक बंदर यानी हनुमान जी, सिंधु तर्यो उनको बनरा यानी श्री राम के एक बंदर हनुमान जी ने समुद्र को पार कर लिया। तुम पे धनु रेख गई न तरी, किंतु तुम पर एक धनुष द्वारा खींची गई रेखा को पार नहीं किया गया। अर्थात यहाँ पर अंगद जी कह रहे हैं कि जब सीता हरण के लिए रावण पहुंचा था, उस समय लक्ष्मण सीता की सुरक्षा के लिए अपने धनुष से आश्रम में एक रेखा खींच गए थे। उस रेखा को रावण पार नहीं कर सका था। उसकी ओर यहाँ पर अंगद ने इशारा किया है, रावण की कमजोरी की तरफ सीधा कटाक्ष किया है कि तुम पे धनु रेख गई न तरी, तुम पर उस धनुष रेखा को भी पार नहीं किया गया। और श्री राम का एक छोटा सा बंदर जिसने इतने बड़े विशाल महासागर को भी पार कर लिया। बांध्यो बांधत सो न बंध्यो, उन बारिद बांध के बाट करी। तुमने उनके बंदर को बांधने की कोशिश करी, अर्थात रावण ने हनुमान जी को बांधने की कोशिश की, फिर भी उसे बांध नहीं पाए। दूसरी तरफ श्री राम ने बारिधि अर्थात समुद्र को बांध कर रास्ता बना लिया, यानी श्री राम ने समुद्र पर पुल बना लिया था और रावण तुम तो एक छोटे से बंदर को भी नहीं बांध पाए। आगे अंगद जी कहते हैं, अजौ रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जाने परी, तेलन तूलन पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराए जरी। अजौ रघुनाथ प्रताप की बात, अंगद कहते हैं कि इतने पर भी हे रावण, यदि तुम श्री राम के प्रताप की बात को अर्थात उसकी महिमा को नहीं समझ सके तो इसमें तुम्हारी ही नादानी है, अर्थात तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। इतना होने के बावजूद भी तुम श्री राम के प्रताप को नहीं समझ पाए, तो तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। आगे कहते हैं, तेलन तूलन पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराए जरी। तुमने तो हनुमान की पूंछ पर तेल और रुई बांधकर आग लगाई, परंतु तुम्हारे द्वारा जलाए जाने पर वह पूंछ नहीं जली, किंतु उस पूंछ ने तुम्हारी सोने और रत्नों से जड़ी हुई लंका को ही जला दिया। अर्थात तुम अपने इस प्रयास में भी असफल हो लिए, फिर भी तुम्हें ये सद्बुद्धि नहीं आ रही है कि तुम्हें श्री राम की शरण में चला जाना चाहिए। यहाँ अंतिम पंक्ति, तेलन तूलन पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराए जरी, इसमें यमक अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग केशव दास जी ने किया है। इसके अलावा यहाँ अनुप्रास है, काव्यलिंग इत्यादि अलंकारों का प्रयोग भी बड़ा सुंदर केशव ने किया है। और यहाँ ये जो विजय छंद है वह रखा है। अगला छंद देखते हैं। रावण कहता है, नील सुखेन हनु उनके, नल और सवे कपिपुंज तिहारे, 8 दिशा बल ले, अपनो पदुले पितुजा लगे मारे। यहाँ रावण अंगद को भेद नीति के सहारे से श्री राम के विरुद्ध करने की चेष्टा करता है और वह
अंगद जी को उकसाता है कि तुम अपने पिता की हत्या का बदला ले लो और इस बदले में मैं तुम्हारी पूरी पूरी सहायता करूँगा। केशवदास जी यही वर्णन करते हुए कहते हैं कि रावण ने कहा, नील सुखेन हनु उनके नल और सबे कपि पुंज तिहारे। रावण कहता है कि हे अंगद, नील, सुखेन, हनुमान और नल ये 4 राम पक्ष के हैं, परंतु से सारी जो वानर सेना है वो तो तुम्हारी है, इसलिए 8 दिशा बल दे। इन चारों के साथ, कौन से 4? नील, सुखेन, हनुमान और नल, इन चारों के साथ सुग्रीव, जामवंत, राम और लक्ष्मण, इन 8 को तुम 8 दिशाओं में बलि देकर, यानी इनकी 8 दिशाओं में इनकी हत्या करके अपने किष्किंधा का राजपद ले लो, अपने पिता का पद ले लो। ये बात यहाँ पर रावण कह रहा है, अंगद को अपने पिता का बदला लेने के लिए उकसा रहा है। आगे कहता है रावण, तो से सपूत जाय के बाले अपूतन की पदवी पगुधारे। तुम जैसा सुपुत्र उत्पन्न करके भी बाली को पुत्रहीन की पदवी मिली है, अर्थात तुमने अपने पिता की हत्या का बदला नहीं लिया, इसलिए बाली तो एक तरह से पुत्रहीन की उसे पदवी मिल गई है। आगे कहता है, अंगद संगल मेरो सबे दलो आज हुई क्यों न हने बप मारे। यदि तुम चाहो तो मेरी सारी सेना लेकर आज ही अपने पिता के हत्यारे अर्थात श्री राम और उनके साथियों को मार डालो। यहाँ रावण श्री राम को बाली का हत्यारा बता रहा है और अंगद को बाली का सुपुत्र कहकर भेद नीति का सहारा लेकर अंगद को अपने पक्ष में करने की रावण द्वारा चेष्टा की गई है। यहाँ विजय सवैया छंद की यति गति शस्य है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।